Okay, so today's agenda, how to synchronize users from on-premises AD to Azure Active Directory, right? This is the agenda for today's session. So in this case, what are the prerequisites? We also need to know about the prerequisite that help us to synchronize users from on-premises AD to Azure Active Directory. The prerequisites are, in case of Azure portal, you should create one user, create AD user, then make it member of global administrator. You can say that you should add the role of global administrator to a particular user. So this is the prerequisite for Azure portal. And what about the on-premises? In case of on-premises server, our responsibility to install Active Directory, install ADDS service, then system must be connected with the help of local at least 20 Mbps of internet speed. And the last next another prerequisite is uh, download one tool, download Azure AD Connect, and number next, install it. So these all are the prerequisites that we need to keep in our mind to synchronize users from on-premises AD to Azure Active Directory. So what we did, we have already set up one domain controller, I think. This is our on-premises domain that we established with the help of class.com, the domain name that we established by using the name of class.com. And now I'm going to create some users, and those users we are planning to synchronize from on-premises AD to Azure AD. Go to the tools, and under the tools, we just need to click on Active Directory user and computers. यहाँ पे हम class.com पे जाते हैं, यूजर के पैनल पे जाते हैं और कुछ यूजर्स क्रिएट कर लेते हैं। मीनवाइल एज़्योर पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं हम। ठीक है, दिस इज आवर एज़्योर पोर्टल और एज़्योर पोर्टल पे वी नीड टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी जो पेज पे हम काम कर रहे थे। एंड ओवर अ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड फ्यू यूजर, बट अगर हम यहाँ पे प्री देखें तो प्री क्या कहता है कि आप यहाँ पे कुछ यूजर्स क्रिएट करेंगे। Multiple users are available. Let me delete some user from our system because I wanted to perform task from very basic. ये अपने AD से हमने सारे users को delete कर दिए। Back to on premises and create few active IT users. On premises AD user create करते हैं। I'm going to create with name of AWS. This is the user जो हम local पे create कर रहे हैं अपने on premises AD पे। Provide password for local user.
सर ये सिंगल डायरेक्शन वर्क करता है, लाइक हम ऑन प्रीमाइसिस से यूजर क्रिएट करते हैं तो हम्म। क्लाउड पे मूव होता है। जब क्लाउड पे हम यूजर क्रिएट करते हैं तो ऑन प्रीमाइसिस पे सिंक नहीं होता। और ये जो सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट है ना, ये अभी तक वन वे है, राइट? कि आप जब ऑन प्रोमाइसेस पे यूजर क्रिएट करोगे तो वो यूजर्स आपके एज़्योर पोर्टल पे ही सिंक्रोनाइज होंगे। एज़्योर पोर्टल के यूजर ऑन प्रोमाइसेस पे सिंक्रोनाइजेशन का कोई पार्ट नहीं है, अभी कोई चांस नहीं है। ठीक है, दो यूजर यहाँ पे बनाया हमने। लेट मी क्रिएट वन मोर यूजर विद नेम ऑफ एज़्योर। यहाँ पे हमने तीसरा यूजर बनाया विद नेम ऑफ एज़्योर। सो टोटल हमने तीन यूजर ऑन प्रोमाइसेस पे बनाए हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली ये यूजर्स जो है ना, आपके एसोसिएटेड है किससे? क्लास डॉट कॉम से। बहुत सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे एज ए रेडी कनेक्ट पे। क्योंकि आज के डेट में किसी भी इंटरव्यू की बात करें या किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की भी बात करें ना, तो एग्जामिनेशन में भी एज ए रेडी से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। अगर आप सर्टिफिकेशन का प्लान कर रहे हैं तो उस केस में एज ए रेडी से आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। 3 अलग-अलग यूज़र्स हमने यहाँ पे ऑन प्रोमाइसेस पे बनाए हैं, एंड लेट मी गो बैक टू अवर एज़्योर पोर्टल। और एज़्योर पोर्टल पे हमें एक यूज़र क्रिएट करना है। न्यू यूज़र पे गए, यूज़र पे और कोई सा भी नाम दे देते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू क्रिएट विद नेम ऑफ जीसीपी, और इसको हम teachmecloud.in से एसोसिएट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। डिस्प्ले नेम इज़ आल्सो जीसीपी। यूज़र नेम ये हो गया हमारा। पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, इट्स अप टू यू, एंड वी जस्ट नीड टू क्लिक प्रोसीड। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको यूजर के बारे में देनी है तो यू कैन प्रोवाइड इट। अगला जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज रिलेटेड टू द असाइनमेंट्स। सो अंडर द असाइनमेंट एज पर द नेम सजेस्ट, आप इसको किसी ग्रुप का मेंबर बना सकते हो। अगर अपने पास कोई ग्रुप है तो उसका मेंबर बना सकते हैं, या फिर ऐड रोल पे जा सकते हैं। हमें इसको मेंबर बनाना है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का, तो नंबर ऑफ रोल्स आर अवेलेबल, और इस रोल में आपको सर्च करना है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। हमने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट किया। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर को इसका मेंबर बना देना है, क्योंकि जब भी आप इस यूजर का इस्तेमाल करोगे ऑन प्रोमाइसेस एडी को सिंक्रोनाइज करने के लिए, दैट टाइम आपको टूल में ही एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, प्लीज प्रोवाइड द यूजर एंड पासवर्ड ऑफ आवर ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। सो ये यूजर हम इस्तेमाल करेंगे एज ए ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। यू मस्ट नीड टू रीसेट द पासवर्ड, क्योंकि अभी जब आप फर्स्ट लॉग इन करोगे तो इट विल आस्क यू प्लीज रीसेट द पासवर्ड, तो हम पहले ही रीसेट कर लेते हैं इसका। gcp something, I'm going to reset the password, temporary password for this particular user. Done. Everything is okay. We successfully reset the password for GCP user. और जो GCP यूजर है इसको हमने एज ए ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर ट्रीट करना है, क्योंकि इसके पास जो राइट्स है अप्रोक्सीमेटली जो एडमिन का राइट्स है ना, उसके बराबर आप बोल सकते हो कि उसको इंफॉर्मेशन है या जानकारी है। Now, no need to do anything. I'm going to close this wizard, back to our on premises, और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या टास्क हमें परफॉर्म करना है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिनिमम 20 Mbps रिक्वायर्ड। जो लोकल कंप्यूटर है, लोकल सर्वर डोमेन कंट्रोलर स्टैब्लिश किया है, उसमें लगभग 20 Mbps की इंटरनेट स्पीड आनी चाहिए। प्लस आपका जो ऑन प्रोमाइसेस एडी है, इस पे आप एक छोटा सा टूल इंस्टॉल करोगे। द टूल नेम इज एज्योर एडी कनेक्ट। आईई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इनहैंस को जो सिक्योरिटी है उसको ऑफ कर देते हैं, बिकॉज सर्वर में इंटरनेट चलाना और सर्वर में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना थोड़ा सा टफ है इन कंपेयर ऑफ क्लाइंट मशीन। सो डू वन थिंग, एक बार हम इसमें क्रोम डाउनलोड कर लेते हैं, गूगल क्रोम डाउनलोड कर लेते हैं, एंड दैट विल हेल्प अस टू एक्सेस इंटरनेट। किसी भी ब्राउजर को ओपन करने के लिए ये बेस्ट रहेगा।
get Chrome. ठीक है ना, एवरीथिंग इज ओके। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू डाउनलोड वन टूल। इसमें सबसे पहला टास्क हम क्या करने वाले हैं, वी नीड टू डाउनलोड Azure AD Connect टूल, जो छोटा सा है, और उस टूल के थ्रू हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने वाले हैं। वी जस्ट नीड टू ओपन, डाउनलोड Azure AD Connect। माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, एंड यू ऑलवेज ट्राई टू डाउनलोड दिस पर्टिकुलर टूल डायरेक्टली फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट साइट। ठीक है, सो एडी कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। वी जस्ट नीड टू डाउनलोड Azure AD Connect V2। डाउनलोड इन प्रोग्रेस। MSI का ये पैकेज रहेगा, that you can easily install with the help of group policies as well। ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, जो V2 है ना, उसके लिए एक छोटी सी प्री रिक्विजिट है। यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल .NET फ्रेमवर्क 7.1 4.7.1। सो यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड .NET 4.7.1 and install this particular tool on on premises। Installation is in progress. Once you install the .NET Framework 4.7.1, you must need to restart your computer। इसके बाद हमें restart करना पड़ेगा, and after that we'll start using services।
Okay, you must need to restart क्योंकि ये restart मांगेगा. So once we ready with the machine again, we'll proceed for next step. Once you install the .NET framework, we need to proceed to install Azure AD Connect. बहुत सारे components की requirement होती है, बहुत सारी services इसके अंदर काम करती है, and we should know about the services which are responsible to manage our what we can say that to manage our uh, Azure AD Connect related service. इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस. एक एक स्टेप्स यहाँ पे ध्यान में रखना है कि क्या क्या ऑप्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. वंस यू प्रोसीड टू इंस्टॉल द एज्योर एडी कनेक्ट टूल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपके पास एक ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होना चाहिए. दिस इज फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन, सो आई डोंट वांट टू कस्टमाइज इट बिकॉज वी वांट टू इंस्टॉल ऑल द सर्विसेज. यूज एक्सप्रेस सेटिंग करेंगे तो जितनी भी सर्विसेज इसके अंदर काउंट होती हैं वो सारी सर्विसेज आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं टू अवर Azure पोर्टल सर्विसेज. पहले ही ऑप्शन मांग रहा है इंटर योर Azure AD ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट. सो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था एक अकाउंट विद नेम ऑफ GCP. यू नीड टू प्रोवाइड द फुल डिटेल ऑफ योर यूजर. gcp@teachmecloud.in के नाम से हमने तैयार किया था, एंड प्रोवाइड पासवर्ड एज वेल. ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर आईडी एंड पासवर्ड है, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू प्रोवाइड द ऑन प्रोमाइसिस एडी एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड. पहला पासवर्ड जाएगा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का, और दूसरा पासवर्ड हम प्रोवाइड करेंगे अपने ऑन प्रोमाइसिस एडी ऑन प्रोमाइसिस एक्टिव आईटी यूजर का. class.com is our domain name, स्लैश करेंगे एंड प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रोवाइड द पासवर्ड फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट. ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है. क्लिक नेक्स्ट. एंड यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज एक्टिव डायरेक्टरी यूपीएन सफिक्स, और लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कंटिन्यू विदाउट मैचिंग ऑल यूपीएन सफिक्स टू वेरीफाई डोमेन. सो पहला क्वेश्चन ये कि what is UPN suffix, why it is important, and दूसरा without matching you know very well about कि क्यों ये मैच नहीं कर रहा है. क्योंकि जो हमारा Azure के पोर्टल पे हमने जो डोमेन कॉन्फ़िगर किया है टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस, और ऑन प्रोमाइसेस पे जो डोमेन है उसका नाम अलग है, Azure पोर्टल के ऊपर जो डोमेन है उसका नाम अलग है. सो बोथ आर नॉट मैचिंग टू ईच अदर, दैट्स व्हाई इट गिव अस ऑप्शन ऑफ विदाउट मैचिंग. ऑल गुड Yes. है ना. सो व्हाट इज यूपीएन सफिक्स, कैन यू प्लीज हेल्प अस. जो हमने जो ऑन प्रीमाइसेस पे जो एडी ईडी का जो नाम दिया है और एज्योर एडी पे जो नाम दिया है वो दोनों डिफरेंट है. हम्म. इसकी वजह से वो नो मैचिंग नहीं हो रहा है. इसकी वजह से वो अपने को नॉट मैच करके वो एरर देगा वो.
नहीं, हाँ ठीक है, बट यूपीएन क्या है? व्हाट इज यूपीएन? Activity UPN suffix. UPN is a user UPN principal is name. universal principal name, which is User yeah, principal name. User and principal name, which is combination of both. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इन द सेंस जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चीजें आ जाएंगी, वो आपका यूपीएन सफिक्स कहलाएगा। चलिए, लेट मी प्रोसीड विदाउट कंटिन्यू मैचिंग, विदाउट मैचिंग यूपीएन सफिक्स। नेक्स्ट पे क्लिक किया और वी सिंपली नीड टू इंस्टॉल। जब आप इंस्टॉल करोगे, आपके यूजर्स जो हैं और जो ऑन प्रोमाइसेस के एक्टिव डायरेक्टरी यूजर और पासवर्ड है वो सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, this is not a simple agenda. We also need to know about the components or services that involve in case of AD Connect. सिर्फ यूजर सिंक्रोनाइज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वी आर ऑल्सो नीड टू नो अबाउट कि क्या क्या ऑप्शन इस केस में आएंगे, क्या क्या सर्विसेज इसमें इन्वॉल्व होंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपोनेंट ऑफ Azure AD कनेक्ट। जब भी आप Azure AD कनेक्ट इंस्टॉल करते हो ना, सो उस केस में क्या क्या कंपोनेंट की जरूरत या क्या क्या एडिशनल सर्विसेज इसमें आती हैं, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। इट इज इन प्रोग्रेस, कोई इशू नहीं। Let's try to understand about the services of Azure AD Connect. Azure AD Connect के अंदर अगर हम रिसोर्सेज की बात करें या सर्विसेज की बात करें, सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। यू नीड टू नो अबाउट द यूसेज ऑफ पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। दूसरा, प्रोटोकॉल्स that require to sync users and password. Number next, you should know about the work of password write back. ठीक है, we also need to discuss about how to configure password write back. चौथे नंबर पे हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगर एसएसओ या फिर एसएसओ क्या होता है, सिंगल साइन ऑन कॉन्फ़िगर करना। देन विल टॉक अबाउट कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट, alternate UPN suffix also required. We also need to discuss about some part of ADFS। ADFS क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सो ये अपने पास कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ अपने पास सर्विसेज हैं जो आपको एडी कनेक्ट के साथ साथ असाइन हो जाती हैं। एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी जस्ट नीड टू नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ दिस पॉइंट। पासवर्ड हैश क्या होता है, पासवर्ड राइट बैक क्या है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ती है जब भी आप अपने ऑन प्रेमाइसेस एडी यूजर्स को सिंक्रोनाइज करते हो अपने एज्योर पोर्टल से, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से, तो उस केस में कौन कौन से प्रोटोकॉल इन्वॉल्व होते हैं, एसएसओ कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। एंड वी आल्सो नीड टू नो अबाउट द कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन एंड अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स। इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे, बट लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट, क्योंकि अपना एडी कनेक्ट जो है इन प्रोग्रेस है। अगर हम बैक आते हैं यहाँ पे पोर्टल पे, तो इट इज ट्राइंग टू सिंक्रोनाइज आवर यूजर्स ऑन प्रोमाइसेस से। इस मशीन पे जो हमने एडी के ऊपर यूजर क्रिएट करेंगे, we are trying to synchronize these users. So once we synchronize the users from on-premises AD, we'll discuss about the password hash, password write back, या इन services के बारे में भी हम लोग discuss करेंगे। What you think about these services? कुछ idea? uh, uh, ADFS is Active Directory Federation Services, जो हम्म, डिफरेंट डोमेन्स होते हैं। अगर कंपनी मर्जर्स होते हैं तो दोनों का अगर यूजर्स को ऑथेंटिकेट करना है डिफरेंट डोमेन्स का,
तो कर सकते हैं फेडरेशन सर्विस। ऑल्टरनेट uh, यूपीएन मतलब जो मेन यूपीएन है उसकी जगह दूसरा भी यूज करना हो, जैसे अभी cloud.com भी है और azure.com है, दोनों है, तो दोनों से ईमेल्स आ सके ऐसा कर सकते हैं एक ही सिंगल मेल में, या फिर दोनों का लॉगिन तो एक ही से होगा, कोई भी जो प्राइमरी होगा, लेकिन ये दूसरा भी डाल सकते हैं ईमेल रिसीव करने के लिए शायद। फिर uh, कस्टम यूजर सिंक, हम्म, वो नहीं पता है मेरे को। सिलेक्टेड यूजर को हम मूव कर सकते हैं क्लाउड। हाँ, कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन का मतलब लाइक एन नंबर ऑफ यूजर्स आर अवेलेबल ऑन ऑन प्रोमाइसेस। लोकल पे आपने 10 यूजर क्रिएट कर रखे हैं, बट यू डोंट वांट टू सिंक्रोनाइज ऑल द यूजर। हमें उनमें से कुछ ही यूजर सिंक्रोनाइज करना है, लाइक 5 में से 10 यूजर सिंक्रोनाइज करना है, तो उस केस में यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द कस्ट, वो बेसिकली पार्ट ही होगा हमारा कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन का। और एसएसओ है कि हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशन है, तो एसएसओ की मदद से हम सिंगल साइन ऑन कॉन्फ़िगर करके हम एक ही लॉगिन पे हम मतलब एक ही यूजर आईडी से हम लॉगिन करवा सकते हैं। ठीक है, एक यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू मल्टीपल एप्लीकेशन या मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे हम इसको क्या कर सकते हैं, लॉगिन करा सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ सिंगल साइन ऑन, राइट। चलिए, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। यहाँ पे अगर हम बात करें Azure AD कनेक्ट का, तो वो हम सक्सेसफुली इंस्टॉल कर चुके हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट कि एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि कि जो हमारे यूजर्स हैं वो सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो चुके हैं या नहीं। तो बैक टू आवर एजर पोर्टल, पेज को करते हैं थोड़ा सा रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद वी आर एबल टू फाइंड ऑल द यूजर्स ओवर अ पोर्टल। यहाँ पे पोर्टल पे हमारे पास जितने भी यूजर्स थे वो सक्सेसफुली क्या हो गए, सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट कि क्या क्या प्रोटोकॉल इसमें यूटिलाइज हुआ है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। एंड जब आप ऑन प्रोमाइसिस इन्वायरमेंट पे सेटअप करते हो एडी कनेक्ट का टूल, सो उस एडी कनेक्ट टूल के अंदर कौन कौन से व्हाट वी कैन से दैट कौन कौन से लॉजिकल पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको अपने फायरवॉल के ऊपर एक्टिवेट करने की रिक्वायरमेंट है। जितने भी यूजर्स हैं सभी सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जितने भी यूजर्स हैं ना, वो आपके ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम के डोमेन से जा रहे हैं। हमने जो डोमेन इस्टेब्लिश किया है पोर्टल के ऊपर वो है teachmecloud.in, बट ऑन प्रोमाइसेस पे जो यूजर्स जो डोमेन है वो class.com है। दैट इज वाई जितने भी यूजर हैं वो सिंक्रोनाइज हुए हैं अपने ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम से। इट मीन्स दैट अगर हमारा डोमेन नेम मैच भी नहीं करता ना, तब भी हमारे यूजर सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या रहेगी, जब आपके यूजर सिंक्रोनाइज हो गए, ऑल यूजर्स विल बी पार्ट ऑफ आवर ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। अगर आपको सेम ही यूजर चाहिए इन द सेंस लाइक आप चाहते हैं कि जितने भी यूजर सिंक्रोनाइज हों वो teachmecloud.net से हों, तो उसके लिए आपको कुछ अलग स्टेप्स परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर। पहले छोटे छोटे पार्ट पे बात कर लेते हैं कि एडी कनेक्ट जो सिंक्रोनाइज किया है उस केस में अबाउट द यूसेज ऑफ पासवर्ड हैश protocols that required, we'll discuss about the password write back। इन तीनों से स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमने सिंक्रोनाइज किया है यूजर को, तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल्स जो है पिक्चर में आया और किस तरीके से हमारी चीजों को ऑन प्रोमाइसिस एडी को सिंक्रोनाइज करके 365 या एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी में सिंक्रोनाइज करने का काम किया। एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज आर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, और ऑन प्रोमाइसिस पे हमने ये डोमेन कंट्रोलर सेटअप किया है। दिस इज ADDS server. The ADDS server is associated with class.com, and in the class.com हमने कुछ यूजर क्रिएट किया है with name of AWS. We created Alibaba, and one more user we created I think with name of Azure. ये तीन यूजर्स हमने ऑन प्रोमाइसिस पे क्रिएट किया है। डेफिनेटली जो भी हमने एडी पे यूजर किया है ना, मस्ट बी कंटेन देयर ऑन पासवर्ड।
इसके पास इनके खुद के पासवर्ड भी हमें कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज़ एडी के अंदर विदाउट पासवर्ड आप कोई भी यूज़र क्रिएट ही नहीं कर पाएँगे। हमने क्या किया, सक्सेसफुली इन सभी यूज़र्स को, राइट? इन सभी यूज़र को सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज़ किया आपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के पोर्टल पे। वी आर एबल टू फाइंड एडब्ल्यूएस, हमने अलीबाबा यूज़र सिंक्रोनाइज़ किया और एज़्योर यूज़र्स भी हमने सिंक्रोनाइज़ कर दिया विद योर ओन पासवर्ड। नाउ क्वेश्चन इज, सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज यूज ऑफ पासवर्ड हैश, बट बिफोर दैट यू आल्सो नीड टू नो अबाउट द प्रोटोकॉल्स। जब आप यूजर को सिंक्रोनाइज करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर पुटअप कर सकता है। सो द प्रोटोकॉल्स आर एच टी टी पी एस और दूसरा है सर्विस बस। इन दोनों प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके इन्वायरमेंट में फायरवॉल है ना, तो आप बोलोगे अपने क्लाइंट से कि प्लीज अलाउ दीज टू डिफरेंट पोर्ट्स बिकॉज आई एम प्लानिंग टू सिंक्रोनाइज माय यूजर। ठीक है, एक सर्विस बस है और दूसरा अपने पास है एच टी टी पी एस। सो व्हाट यू थिंक अबाउट द लॉजिकल पोर्ट फॉर एच टी टी पी एस एंड सर्विस बस? पोर्ट नंबर 80 क्योंकि वो और इंटरनेट थ्रू जा रहा है, इसलिए वो सिक्योर कनेक्शन की हो जा रहा है। हाँ, अब इसका प्रोटोकॉल नंबर क्या है, लॉजिकल पोर्ट नंबर? 443। 443 फॉर HTTPS सर्विस बस का। किसका, सर्विस बस का? हाँ जी, नो नो, आई डोंट नो। 9354 ओके। ठीक है, दिस इज द लॉजिकल पोर्ट। अब क्वेश्चन ये आता है, ये लॉजिकल पोर्ट हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे? ठीक है, अपने केस में हमने जो सर्वर बनाया है, डोमेन कंट्रोलर बनाया है, वो VMware वर्कस्टेशन पे क्रिएट किया है, राइट? जो हमने अभी डोमेन कंट्रोलर पे बनाया है वो हमने VMware वर्कस्टेशन पे, और हमारा VMware वर्कस्टेशन डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड है, बीच में कोई फायरवॉल वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने कोई भी फायरवॉल कॉन्फ़िगर नहीं किया ऑन प्रेमाइसेस पे। अगर अपने पास फायरवॉल होता, अगर हमने यहाँ पे फायरवॉल कॉन्फ़िगर किए होते, तो उस केस में फायरवॉल के पेज को ओपन करके we need to configure port number 80, port number 443 और port number 9354 को हमें एक्टिवेट करना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है, then we are able to synchronize the users. Is that ओके, clear? यस। ठीक है, ये दो लॉजिकल पोर्ट हो गए। अब अगले पार्ट की बात कर लेते हैं। अगले स्टेप में पासवर्ड हैश काम क्या करता है और पासवर्ड राइट बैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है पासवर्ड हैश और राइट बैक के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जब आप यूजर्स कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो पासवर्ड हैश, राइट, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन ऑटोमेटिक, राइट, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, जो भी यूजर्स हैं, ठीक है, जो भी यूजर्स हैं और प्लस उनका जो पासवर्ड आपने कॉन्फ़िगर किया है, एक्स वाई जी यूजर या एबीसी यूजर जो ऑन प्रोमाइसेस पे आपने क्रिएट किया है, उन सभी यूजर्स और पासवर्ड को ऑन प्रोमाइसेस एडी टू एजर इंट्रा आईडी या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी में सिंक्रोनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पासवर्ड हैश की होती है। ठीक है, पासवर्ड हैश ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स पासवर्ड फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, वो भी हैश फॉर्मेट में। हैश फॉर्मेट क्या होता है, एक तरीके का सिक्योर मेथड होता है। हैश फॉर्मेट इज अ टाइप ऑफ सिक्योर मेथड जो कि अटैकर या मैन इन द मिडिल अटैक से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश करता है। अगर कोई बंदा सिक्वल इंजेक्शन के थ्रू हमारा पासवर्ड क्रैप करने की कोशिश करता है, पासवर्ड एक्सेस करने की कोशिश करता है, पासवर्ड हैश कैन प्रोटेक्ट इट। और दूसरा जो इसका यूसेज है, it is also responsible to synchronize the user's password from on-premises AD to Azure Active Directory. Is that okay? यस।
ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं पासवर्ड राइट बैक की। तो दो फंडे हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था कि क्या हम अपने यूजर को एज़्योर पोर्टल से भी ऑन प्रेमाइसेस पे सिंक्रोनाइज कर पाएंगे, या फिर जो पासवर्ड है हमारा सिर्फ ऑन प्रेमाइसेस से क्लाउड पे जाएगा, राइट? दिस इज द क्वेश्चन। सो वी आल्सो नीड टू नो अबाउट द right answer for this particular question. We don't have option currently, we don't have option to synchronize password users from Azure पोर्टल टू ऑन प्रोमाइसेस। अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें हम अपने यूजर को Azure पोर्टल से ऑन प्रोमाइसेस पे सिंक्रोनाइज कर सकें। हाँ, बट एक ऑप्शन जरूर है कि आप अपने यूजर का पासवर्ड, जो ऑन प्रोमाइसेस पे यूजर है, उस यूजर का उस यूजर का पासवर्ड Azure पोर्टल से आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, Azure पोर्टल से आप रीसेट कर सकते हैं। उसके लिए जो रिक्वायर्ड सर्विसेज है या प्रोसीजर है, यहाँ पे जो सर्विस रिक्वायर रहेगी वो है पासवर्ड राइट बैक। ठीक है, पासवर्ड राइट बैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जब आप एज्योर के पोर्टल पे जो भी यूजर हमने सिंक्रोनाइज किया है, एज्योर के पोर्टल के यूजर को जब आप क्लाउड से उसके पासवर्ड को रीसेट करते हो, तो वो पासवर्ड को सिंक्रोनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्रेमाइसेस पे, उस पासवर्ड को सिंक्रोनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पासवर्ड राइट बैक की होती है। ऑन प्रेमाइसेस के यूजर पासवर्ड को सिंक्रोनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड पे पासवर्ड हैश परफॉर्म करता है। बट वहीं पे अगर आप एज्योर पोर्टल से उस यूजर का पासवर्ड रीसेट करोगे, तो ऑन प्रेमाइसेस में उस पासवर्ड को रिफ्लेक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पासवर्ड राइट बैक की होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों का टास्क एक ही तरीके से काम कर रहा है, बट गैप क्या है इसमें कि पासवर्ड हैश जो रिस्पॉन्सिबल है वो ऑन प्रोमाइसेस टू क्लाउड है, और राइट बैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो क्लाउड टू ऑन प्रोमाइसेस है। सिंपल। ओके अबाउट दीज टू डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर दिस पर्टिकुलर टास्क, बट उसके पहले यहाँ पे एक और पॉइंट कवर कर लेते हैं, एसएसओ का। सो एसएसओ क्यों इंपॉर्टेंट है, या एसएसओ का एक्चुअल रियल टाइम यूसेज क्या है? सिंगल साइन मतलब एक ही आईडी से हम मल्टीपल पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि बार बार हमें को नया पासवर्ड याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सिंगल यूजर आईडी पासवर्ड से हम दूसरा पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं, लाइक एमएस ऑफिस की सर्विसेज से कोई एप्लीकेशन होस्ट किया है क्लाउड पे, तो उसको हम्म एक्सेस करने के लिए हम सिंगल यूजर आईडी से हम कर सकते हैं। सिंपल जैसे साइन इन विद गूगल होता है, साइन इन विद फेसबुक अकाउंट होता है, वैसे ही साइन इन विद एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी हो जाएगा। और जैसे कंप्यूटर में लॉग इन किया तो मतलब विच विल गिव यू एक्सेस टू योर ईमेल, ऑल द लॉगिन्स विच आर कनेक्टेड विद एडी। ठीक है, ठीक है। सो इसका बेसिकली रियल टाइम में यूसेज क्या है? सिक्योरिटी के पर्पज से ये यूज होता है। जैसे अभी एज्योर में आपका कोई सर्वर है या डेस्कटॉप है, दोनों दोनों में लॉगिन का यूजर आईडी सेम रहेगा, ईमेल का भी सेम रहेगा, हम्म शेयर पॉइंट सब में लॉगिन करने का एक ही पासवर्ड रहेगा, यूजर आईडी पासवर्ड। ठीक है। अ, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें और भी सर्विसेज इन्वॉल्व है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये अपने पास एडीडीएस है, ऑन प्रोमाइसेस पे हमने तैयार किया है विद नेम ऑफ class.com। कुछ यहाँ पे क्लाइंट लगा देते हैं, क्लाइंट इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट विंडोज 10 या 11 होगा।
एज ए क्लाइंट जिसको कंसीडर करेंगे, ये सारी मशीनें आपस में कनेक्टेड है, राइट? बाय यूजिंग स्विच वी ऑलरेडी कनेक्टेड ऑल द मशीन विद सेम डोमेन कंट्रोलर। जो यूजर आपने क्रिएट किया है AWS, अलीबाबा, एज्योर, इन सभी का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी मशीन को, मशीन इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकल कंप्यूटर, इनको एक्सेस किया जा सकता है क्योंकि सेम ही यूजर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एसएसओ का बेनिफिट देखो, ठीक है, वो यूजर आईडी पासवर्ड तो ठीक है कि हम सेम यूजर आईडी और पासवर्ड को मल्टीपल एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आई वांटेड टू ऐड वन मोर पॉइंट, यहाँ पे हम एक और पॉइंट ऐड करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने सेम यूजर को एडी पे सिंक्रोनाइज कर रखा है, प्लस एडी पे सिंक्रोनाइज करने के बाद आपने इन्हीं यूजर को 365 का लाइसेंस दे रखा है, ठीक है, ऑफिस 365 का आपने लाइसेंस दे रखा है। द मीनिंग ऑफ लाइसेंस, अगर आपने इसमें लाइसेंस असाइन किया तो इसका मतलब ये है कि ये सभी यूजर्स जो है ना ऑफिस की सर्विसेज का एक्सेस कर पाएंगे, ईमेल वगैरह इस्तेमाल करने के लिए सेम यूजर का इस्तेमाल करेंगे, प्लस जो टीम्स है, वन ड्राइव है, आई क्लाउड वन ड्राइव है, या जो कैलेंडर है या आउटलुक है, वो सारी सर्विसेज ये क्या करेंगे, इसी यूजर से एक्सेस करेंगे। अगर आप इनमें बीच में एसएसओ को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, अगर आप इसमें बीच में कॉन्फ़िगर एसएसओ, अगर आपने एसएसओ की सर्विस को भी कॉन्फ़िगर कर लिया इन यूजर्स के लिए, तो इम्पैक्ट देखो, जो यूजर आप ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन कर रखे हो, उनको लॉग इन करने के लिए यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द पासवर्ड, आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपने पहले से प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, लाइक दिस, इन सभी यूजर को आपने यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर रखा है, सेम यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू आपने मशीन को लॉगिन किया। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपने सेम यूजर को ऑफिस 365 का लाइसेंस भी दे रखा है और यहाँ पे एसएसओ भी कॉन्फ़िगर कर रखा है। बेनिफिट्स इसमें ये होगा कि जब आप इस मशीन को लॉगिन करोगे AWS यूजर से, और अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, राइट, अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करोगे, सो आपको किसी भी यूजर आईडी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप इस इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाकर के outlook.com टाइप करोगे ना, तो ये आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेगा इसके पेज पे। आपको ना कोई मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नोटिफिकेशन आएगा, ना आपसे यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा, इवन यूजर आईडी मांग भी लिया तो पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। कौन सी यूजर से? जो यूजर ऑलरेडी मेंबर है किसका, class.com का। अगर आपका कंप्यूटर मेंबर है ना, तो आपको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मशीन को लॉगिन करते समय आपने खुद ऑलरेडी पासवर्ड इस्तेमाल कर लिया है। एसएसओ क्या करेगा, जैसे ही देखेगा कि सेम आईडी का आप इस्तेमाल कर रहे हो, सेम आईडी का इस्तेमाल करके आप ऑफिस 365 का पोर्टल लॉगिन कर रहे हो, तो उस केस में पासवर्ड जो है इमीडिएटली यहीं से पिक कर लेगा, लोकल से ही पिक कर लेगा। ठीक है यहाँ तक? नो, एक बार फिर से बोलो ना सर, ऐसे ऐसे होगा। एसएसओ सिंगल साइन ऑन, एज पर द नेम सजेस्ट, सिंगल साइन ऑन एक फीचर है हमारे एज्योर एडी कनेक्ट टूल का, जो एडी कनेक्ट टूल हम इंस्टॉल करते हैं उसी का एक फीचर है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, जब आप अपने ऑन प्रमाइसिस एडी का इस्तेमाल लोकल के क्लाइंट मशीन के लिए कर रहे हो, ठीक है, अभी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए एडी सिंक वगैरह का पार्ट। जब आप ऑन प्रमाइसिस पे डोमेन कंट्रोलर सेटअप किए हो class.com के नाम से, उसमें जो यूजर्स हैं वो लोकल के क्लाइंट मशीन को लॉगिन करने का काम कर रहे हैं। लोकल के क्लाइंट मशीन यानी जो आपने विंडोज 10 या 11 का मशीन इंस्टॉल किया है ना, उनको लॉगिन कराने का उनको हैंडल करने का काम कर रहे हैं। अब आप अपने ऑन प्रेमाइसेस एडी को क्या किया, सिंक्रोनाइज कर दिया माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडी के साथ या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडी के साथ। अब सिंक्रोनाइज करने के बाद आपने एसएसओ कॉन्फ़िगर करने का प्लान किया। यू वांट टू कॉन्फ़िगर द एसएसओ वाला पार्ट। In case of SSO, in case of single sign on, जब आप
सेम यूजर को ऑफिस 365 का लाइसेंस असाइन कर दिया, तो वो सभी यूजर्स जो है हमारे ऑफिस की सर्विसेज को एक्सेस करना इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि उन यूजर को हम ऑन प्रेमाइसेस पे यूज कर रहे हैं, उसी यूजर को हमने ऑफिस 365 की सर्विसेज को यूज करने के लिए भी बना दिया। अब आप जो ऑफिस का मशीन है, जो डोमेन का मेंबर ऑलरेडी बन चुका है, उस डोमेन के मेंबर को इस्तेमाल करने के लिए अगर आप सेम यूजर इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आपको कोई भी पासवर्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। कोई भी यूजर आईडी, इवन सम टाइम यूजर आईडी देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जैसे ही outlook.com लिखोगे या टीम्स ओपन करोगे, इमीडिएटली आपका मशीन पहला प्रेफरेंस उसी को देगा जो यूजर आपने लॉग इन किया है। ना कोई एमएफए, ना कोई यूजर नेम, ना कोई पासवर्ड, आप डायरेक्टली अपने पोर्टल को लॉग इन करा पाओगे। करेक्ट। ठीक है ना? ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट होता है हमारा सिंगल साइन ऑन का। और आज की डेट में लगभग हर एक कंपनी, जितनी भी कंपनीज हैं, सभी ने एसएसओ की सर्विस को यूटिलाइज किया है। और आने वाले टाइम पे जितने भी नए डोमेन कंट्रोलर इन्वायरमेंट में सेटअप होंगे ना, उनके लिए भी एसएसओ अप्लीकेबल है। क्लियर? क्लियर। सो एक बार गो थ्रू कर लो जो पॉइंट हमने डिस्कस किया अभी, and let me know if you have any question or doubt about the services that we completed so far. क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें? क्लियर। ठीक है। सो इसमें कुछ रिमेनिंग पार्ट बचते हैं, लाइक कॉन्फ़िगर एसएसओ कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा, और कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन, अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स, थोड़ा सा एडीएफएस का पार्ट देखेंगे। ये सभी रिमेनिंग टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। गाइस, यू कैन आल्सो स्टार्ट योर प्रैक्टिस, जो भी आपको टाइम मिलता है ना, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना इसका स्टार्ट करिए, ताकि क्वेश्चन जनरेट हो और वी डिस्कस आवर क्वेश्चन इन वी डिस्कस क्वेश्चन इन आवर सेशन। ठीक है, डन करें आज के लिए इतना। डन। चलो हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम, डिस्कस मोर अबाउट एज़्योर एडी सर्विसेज। बाय बाय गाइस, टेक केयर। बाय बाय। Thank you. So good.